हमें एक एक सेकंड ज्यादा से ज्यादा सीखना है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा, एक बार शानदार क्लैपिंग करेंगे खालिद हबीब जी के लिए। खालिद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज मिश्रा सर इतने बेहतरीन सेशन के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह आप विजुअलाइज करा देते हैं तो हमारा पूरा दिन थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है एक्स्ट्रा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम खालिद हबीब है और मैं रांची झारखंड से हूँ। एजुकेशन के मामले में मैंने बीटेक किया है, एमबीए किया है, और जो मेरी लास्ट जॉब थी वो महिंद्रा कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर थी। देखिए, कहा जाता है कि हर इंसान के लिए वेस्टेज हो या कोई भी काम हो करने के पीछे रीजन होना चाहिए। तो सेम इसी तरह से वेस्टेज में आने के पीछे भी मेरा रीजन रहा। वो रीजन ये था कि एक बार मैं अपने क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा था और टीवी में एक ऐड आता है। उस ऐड में एक बहुत अच्छा सा घर होता है और एक स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे लोग वाटर चेयर पे बैठ करके मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो है सो मुझे मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट से कि यार एक बात बताओ, हम लोग इस घर को कैसे खरीद सकते हैं। कहते खालिद छोड़ना, ये घर हमारे लिए नहीं है। तो उसने कहा कि बता ना। मैंने कहा कि बता कैसे कर सकते। कह रहे छोड़ छोड़, हम लोग इतना पैसा नहीं कमा सकते, ये हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा कि यार एक बार बता, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक हम लोग बिजी रहते हैं, क्या उसके बावजूद हम अपना घर नहीं खरीद सकते। तो हमने एक एस्टिमेट लगाया कि लगभग उस घर की कीमत थी 7 करोड़ रुपए। तो उस वक्त मैं 15 लाख रुपए के पैकेज पे था। तो अप्रोक्स हमने अंदाजा लगाया कि यार अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो 15 लाख रुपए का पैकेज भी अगर। मेरे साउंड नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, थैंक यू। तो उस वक्त जो है सो ये मैंने कहा कि यार अगर 15 लाख रुपए एक साल में कमाएंगे, 10 साल में 1.5 करोड़ कमाएंगे और 40 साल में 6 करोड़ रुपए कमाएंगे और घर की कीमत 7 करोड़ है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो एस्टिमेट लगाया हम लोगों ने। तो फिर उस रोज रात में मैं सो नहीं पाया अच्छे से कि यार ये क्या है कि अगर हम लोग पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं तो क्या हम अपनी पसंद से घर नहीं खरीद सकते। उस वक्त अगले दिन से मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, बिजनेस स्कूल, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये बुक्स पढ़ा, कनेक्ट द डॉट्स, लक्ष्मी बंसल की। तो एक चीज समझ में आया कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा मिलियनर बिलियनर बनेंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। उससे पहले मेरे राजीव सर से जान पहचान थे, रिजवान खान सर से सर को मैं जानता था। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे करना है तो फिर देखा उस बार 15-16 कंपनियों को मैंने प्लान देखे, लास्ट में ये आया कि यार वेस्टेज को करते हैं। और मैंने राजीव सर के साथ साइन किया उस वक्त। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मेंटर राजीव शर्मा सर हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12 घंटे की ड्यूटी थी, उसके बावजूद दिल में एक ख्याल था कि इस बिजनेस को करना है। और उसके साथ जॉब के साथ साथ मैंने इसका काम को करना शुरू किया। लगभग 3 साल तक मैंने जॉब के साथ साथ 3.5 साल तक मैंने जॉब के साथ किया। एज स्टार डायरेक्टर बन गया। और स्टार डायरेक्टर के लेवल पे आने के बाद में जो है सो मैंने इस जॉब को क्विट किया और मुझे लगा कि अब उसको करियर को एंड करना चाहिए। और मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे जो है सो हमेशा रेजिग्नेशन लेटर 1 और 2 के नाम से रखा रहता था। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि वो दिन कब आएगा कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन करूंगा। और जिस दिन रिजाइन करना था राजीव सर मेरे साथ में थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस करियर को एक एंड पे लाना कि जिस पे बचपन से लेकर के पढ़ाई किया। एक ड्रीम था कि यार मेरे को किसी तरह से, मैं बचपन से लेकर के अब तक जो है सो मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई किया इतना ज्यादा, और फिर उस करियर को एंड करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। तो लास्ट जो मेरा रेजिग्नेशन को सेंड का बटन जो दबाया था वो राजीव सर ने कहा था, कह रहे खालिद भाई छोड़ो, चलो अब अगर आपने फाइनल कर दिया ना तो जो होगा देखा जाएगा। और थैंक यू राजीव सर। दोस्तों, इस बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा पैसे के लिए तो नहीं आया था क्योंकि पैसा मैं ऑलरेडी कमा रहा था, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं होता था, टाइम फ्रीडम नहीं था मेरे पास। उसके अलावा उस वक्त मैंने ये सुना था कि सिद्धार्थ सिंह सर का इनकम 32 लाख रुपए है। और मैं एक ही चीज सोचता था, जॉब में चाहे मैं कितना ही काम कर लूं 32 लाख रुपए मैं कमा ही नहीं सकता। तब जो है सो जितने भी लोग हैं, मैं 3 महीने में ब्रोंज पहुंच गया था, 6 महीने में सिल्वर पहुंचा, फिर मैं इंडोनेशिया गया एक बार। वहां जाने के बाद एक चीज का एहसास हुआ कि जॉब में तो 13 साल हो चुके थे, लेकिन कभी भी किसी कंपनी ने ये नहीं कहा था कि भाई तुम जाओ और इंडोनेशिया घूम कर, मतलब आगरा ही घूम करके चले आओ।
लेकिन इस जॉब ने मेरे को वो मौका दिया। एक बार इंडोनेशिया गया, फिर उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, राजीव सर से मुलाकात हुई, विवेक सर से हुई। तब एक चीज समझ में आया कि अगर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए विथ टाइम फ्रीडम, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है जो कि हमें ये दे सकती है। और अगर इंडिया की बात करें और वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो वेस्टीज सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी है, और हम सभी लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम लोग वेस्टीज के सिस्टम में हैं और राजीव सर के साथ में है, वी टीम्स के साथ में है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों देखिए, चूंकि मैंने इस बिजनेस को 12 घंटे ड्यूटी के साथ किया है, तो शायद जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं वो इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं, जॉब करने वाले, कि जॉब के साथ बहुत सारे लोगों को परेशानी आती होगी कि 8 घंटे 10 घंटे उनकी जॉब में गुजर जाते हैं, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर के काम भी करने होते हैं। उसके बावजूद जो है कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। अगर हमें अपना टाइम मैनेज करना आता है, अगर हम अपने 12 घंटे की ड्यूटी, एक मिनट, मनोज सर थोड़ा सा मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ जूम में है, मेरे को एक बार जूम क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। ओके, हाँ, मैं तो जरा क्या सा करना लीव मुझे? करके विद इन 1 मिनट। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम थोड़ा वेट करेंगे, सर का कुछ टेक्निकल इशू है। टेक्निकल चैलेंज। जी, यस सर, आप को होस्ट हैं। खालिद भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या? हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ चलिए सर, थैंक यू। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम के बारे में हमें अपने 24 आवर को रियलाइज करना पड़ेगा कि आखिर इस 24 आवर को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग अपने वीक को, अपने पूरे मंथ को, अपने पूरे ईयर को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। रीजन क्या है कि हम अपने आज को मैनेज नहीं करते हैं। और सचिन तेंदुलकर की एक बात बताऊंगा। एक बार सचिन का इंटरव्यू हो रहा था, तो लोगों ने मतलब पूछा गया कि आप जो है से इतने ज्यादा सेंचुरी कैसे लगा पाते हैं, तो वो कहता है मैं कभी भी सेंचुरी के बारे में नहीं सोचता, मैं हमेशा उस अगले बॉल के बारे में सोचता हूं कि जो अगली बॉल आ रहे है उसको मुझे अपनी लाइफ के बेस्ट तरीके से खेलना है। और जितनी बॉल आते हैं उसको मैं अपने बेस्ट तरीके से खेलता हूं और पूरा मैच बेस्ट हो जाता है, और उससे जो है सो पूरी लाइफ बेस्ट हो जाती है दोस्तों। सेम यही चीज है। देखिए, अगर 24 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लगभग 8 घंटा अगर कोई बंदा सोने में गुजार रहा है, तो 8 या 24, अगर हम 60 साल की जिंदगी माने तो सोचिए 60 साल की जिंदगी में 20 साल तो हम सोते हुए गुजार देते हैं। ब्रेकफास्ट एंड लंच की अगर बात करें कि 2 घंटा अगर हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में अगर लगाते हैं, तो लगभग 60 साल की जिंदगी में 5 साल हम लोग जो है सो उसमें गुजार देते हैं। अगर हम लोग ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके लिए अगर हम 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब 60 साल की जिंदगी में 5 साल हम लोग उसमें गुजार देते हैं। अगर ऑफिस कोई जाता है 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, अगर हम लोग काउंट करें तो 2 घंटे अगर हम उसमें करते हैं तो 60 साल की जिंदगी में 5 साल। और अगर हम लोग 20 साल 22 साल तक पढ़ाई करते हैं तो कुछ सोने वगैरह का टाइम को माइनस कर दिया जाए तो लगभग 4 घंटा पर डे के हिसाब से 10 साल हम लोगों ने जिंदगी में जो है 10 साल हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई को दे दिए। और कभी हम इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो लगभग एक घंटे की चीजें उसमें आती है तो 2.5 साल, टोटल 47.5 ईयर हम लोग दोस्तों उन चीजों में दे देते हैं। और अगर देखा जाए तो 60 साल की जिंदगी में हमारे पास क्या है, 12.5 घंटे बचे, 12.5 साल बचे। सवाल यह है दोस्तों कि अगर टाइम हमारा है तो मैनेज हमें खुद करना पड़ेगा। इसमें भी लोग क्या करते हैं
यार इस एक महीने के बाद सोचेंगे क्या करना है, अरे यार अभी जून का महीना है, अरे अभी तो बरसात का मौसम है। दोस्तों हमेशा हम लोग टालते हैं, जबकि ये सोचना चाहिए हमारे पास क्रिएटिव काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12.5 साल है। अगर हम इस 12.5 साल को यूज कर लेते, इसी 12.5 साल में काम करके बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, आगे लिस्ट मेकिंग पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम सभी लोग के पास में काम रहता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास में काम नहीं है। लेकिन देखने की चीज ये है कि 24 आवर्स में जो हम लोग काम को टाइम दे रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में दे रहे हैं। देखिए क्वाड्रेंट 1 2 3 4, अगर हम इसकी बात करेंगे क्वाड्रेंट की, तो देखिए आप यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली चीज है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है दोस्तों जो कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है कि जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में क्राइसिस इमरजेंसीज हो सकती हैं। नॉट अर्जेंट में क्या है दोस्तों, आगे मैं डिटेल करूंगा, लेकिन इसमें बताऊं कि नॉट अर्जेंट में क्या है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे मान के चले किसी को हेल्थ अच्छा करना है, बॉडी बनाना है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लाइफ के गोल अचीवमेंट करने उसे लिखने, अर्जेंट तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 4 दिन 5 दिन नहीं करेंगे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे आपको कुछ कॉल्स आ गए, अर्जेंट है, कॉल रिसीव करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ टाइम वेस्टर्स होते हैं जिसका ना ही वो अर्जेंट होता है ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम कौन से क्वाड्रेंट में कितना टाइम दे रहे हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अपने काम को लिखने की, एक लिस्ट बनाने की। देखिए अगर मैं बात करूं कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट में क्या होती है, देखिए कुछ कॉल्स आपके बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, अपने क्लाइंट के साथ डील करना है, आपके साथ में कुछ प्रोस्पेक्ट है उसे डील करने हैं। अगर आपके घर में अगर कोई मशीन है उसे आप ब्रोक हो जाते हैं, कुछ डेडलाइन है। अगर मान के चले जैसे अभी जून में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आवे, ये एक डेडलाइन है, ये अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। कस्टमर के कंप्लेन है, आपके डाउनलाइन के कंप्लेन है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये सब कुछ अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्वाड्रेंट 1 में रखना है। क्वाड्रेंट 2 में कौन सी चीजें आती है दोस्तों, कुछ बिजनेस प्लानिंग है, हेल्थ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गोल सेटिंग, हॉलीडे रिक्रिएशन टाइम, ये सारे के सारे अर्जेंट हैं नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है जिसमें अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ फोन कॉल है, कुछ विजिटर आपके घर में आ गए, आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन वो जो है अर्जेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ मेल वगैरह करना, ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट है दोस्तों, जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो ना ही अर्जेंट होते हैं ना ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ हम लोग अपनी आदत की वजह से करते रहते हैं। जैसे टीवी देखते रहना, क्या फायदा है टीवी देख करके, कुछ नहीं। माइंडलेस बुक, अगर कुछ फालतू की चीजें पढ़ते हैं तो। गेम खेलते रहते हैं हम लोग, घंटों घंटों लोग जो है तो 3 4 4 5 5 घंटे गेम में गुजार देते हैं। सोचिए 24 घंटे में अगर हम 5 घंटे गेम में गुजार रहे हैं दोस्तों, तो हम कितना टाइम, कम से कम अपने लाइफ के 10 साल तो हम गेम में गुजार देंगे। इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। ये क्वाड्रेंट को जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाने करके ही कर सकते हैं। आइए लिस्ट कैसे बनेगा, देखिए इसके लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह है कि डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या चाहते हैं, लाइफ में हम लोग क्या चाहते हैं। देखिए अगर आप जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपके पास में कुछ अपने गोल होने चाहिए। अगर वेस्टेज बिजनेस में है, यहां पर भी आपके वेस्टेज से रिलेटेड गोल होने चाहिए, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और हम क्या करना चाहते हैं। सेकंड चीज जो है दोस्तों वो है थिंक ऑन पेपर। वर्ल्ड के सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके गोल्स लिखे होते हैं, जिनके लक्ष्य लिखे होते हैं। तो हमें पेपर में लिखना है। पेपर में लिखने से क्या होता है कि हमें नए नए आइडियाज आते हैं हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड जो स्टेप है वो मेक डेडलाइन। अपने आप को खुद ही डेडलाइन देना है कि यार 7 तारीख है, चलो ऑफर वाला डेट खत्म हो रहा है, 12 तारीख है। देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई किसी का बॉस नहीं है। मैं आपको बताऊं, राजीव सर सीनियर है लेकिन बॉस नहीं है, सिद्धार्थ सिंह सर सीनियर है, बॉस नहीं है, आप भी किसी के बॉस नहीं है। तो इस वजह से आपको भी अपनी डेडलाइन खुद बनानी है, क्योंकि ये बिजनेस आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो हमें एक डेडलाइन बनानी है। डेडलाइन बनाने से क्या होता है, आपको एक टारगेट मिलता है और आपका माइंड जो है ना उसके हिसाब से सोचता है। फोर्थ चीज है दोस्तों वो है लिस्ट बनाते हैं हम लोग, अपने काम की लिस्ट बनाते हैं। आगे मैं बताऊंगा
उसके बाद ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक प्लान। आपने लिस्ट बना लिया कि आपको दिन भर में क्या करना है, कौन से प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, अपनी टीम में कौन कौन से लीडर से बात करनी है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ABCD टेक्निक है आगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद में जो है आप उसमें काम कर सकते हैं। उसके अलावा टेक एक्शन और योर प्लान। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे लगभग सारे लोग जब जैन का मंथ आता है, दिसंबर और जैन का, तो अगले से 1 साल के टारगेट बहुत सारे लोग बनाते हैं, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो सारे के सारे एक्शन नहीं होते हैं। इसकी वजह से अगले 2 महीने के अंदर जो है 90% लोग जो है तो उसको सारी चीजें छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्शन नहीं होता है। और एक चीज कहा जाता है दोस्तों, एक्शन ही सब कुछ है, एक्शन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। अब एक चीज और करनी है दोस्तों, वो है कि रिजॉल्व योरसेल्फ टू डू एवरीथिंग दैट मूव यू टुवर्ड्स योर गोल। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा खुद से ही कि आज आपने जो काम किया क्या वो आज आपके लक्ष्य की दिशा में था। सबसे पहले तो लक्ष्य होना जरूरी है, जो कि मैंने पहले कहा, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले अगर हम डिसाइड रहेगा कि कहाँ जाना है, उसके बाद ही तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एक कदम उस डायरेक्शन में है कि नहीं है। एटलीस्ट रात को सोते वक्त एक चीज सोचना है दोस्तों कि आज का दिन जो गुजरा, क्या मेरा एक कदम, एक छोटा सा कदम ही सही, क्या हमारे गोल के डायरेक्शन में था। अगर यह है, इसका मतलब आज के 24 घंटे में आपने कुछ तो किया। इसके लिए सबसे जरूरी है दोस्तों, सबसे पहले अपना गोल। अब आगे आइए प्रिंसिपल नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें तो प्लान एवरी डे इन एडवांस। देखिए, हम सभी लोगों के पास में आज का प्लान एक दिन पहले होना चाहिए। मेरी आदत क्या है, अभी भी है, कि अगर मेरे को रात के टाइम में कोई काम याद होता है, मैं डायरी निकालता हूं। और एक इस तरह की डायरी आप रखे रहिए हमेशा अपने पास में, ठीक है, मैं रखता हूं। और अगले दिन का कोई काम, अगर मेरी टीम से कोई मेल करना है, या अगर टीम में किसी से मुझे लगा कि यार कल मेरे को इससे बात करनी है, तो मैं हमेशा लिख लेता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर लिख लेते हैं तो आपका वो काम हो जाता है, नहीं लिखते हैं तो रात के टाइम अफसोस होता है, यार इसको फोन करना था मेरे को शाम के 6 बजे, मैं तो कर ही नहीं पाया, और उसे देखते रहना है। उसके अलावा यहाँ पे 6P फॉर्मूला अप्लाई होता है दोस्तों, अगर आप लिस्ट बनाते हैं, कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आप खुद गौर कीजिएगा, अगर आप लिस्ट बनाएंगे, अभी लिस्ट पर भी बात करूंगा, अगर आप लिस्ट बनाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके माइंड जो है ना नए नए तरीके बताएगा कि हाँ यार उसको फोन करना है, चलो उसको मैसेज कर दे। अच्छा, उसे प्लान शो करना था, चलो एक बार इनवाइट करो उसे जूम पे, 11 बजे एक मीटिंग है, 8 बजे ट्रेनिंग है, मॉर्निंग सेशन है। तो ये प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है जो मेरे लाइफ में भी मिरेकल, मेरे जॉब में भी साबित हुआ, वेस्टीज में भी है, आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी है अपने काम की। मास्टर लिस्ट में क्या है, आपके लाइफ के गोल जो आपको अचीव करने हैं, जिस तरह का आपको घर चाहिए, जिस तरह के आपको, जो अभी मनोज मिश्रा सर कहते हैं, आप एज्यूम कीजिए। और मैं एक चीज कहता हूँ, आप अपने मास्टर लिस्ट में, जैसे कहा जाता है मतलब शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो एटलीस्ट एक मिड टर्म गोल बनाइए 5 साल का, उसमें लिखिए 31 दिसंबर 2025। उसमें आप वो चीजें लिखिए जो कि आप अगले 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। या तो अगर आप लॉन्ग और विजन है तो 2030 भी लिख सकते हैं। तो एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए। मास्टर लिस्ट के बाद में क्या है, हमें उसको कन्वर्ट करना है मास्टर लिस्ट को मंथली लिस्ट में। यार उस मंथ, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म गोल पे आते 1 ईयर, लेकिन एक मंथली लिस्ट होनी चाहिए कि इस पूरे जून मंथ में आपको कितने पीवी करने हैं, कितने लोगों से बात करनी है। और देखिए, टीम तो सारी ज्वाइनिंग करती है, आप डायमंड बन गए, क्राउन बन गए, यूसीडी बन गए, आपकी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन आपका पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कितना है, आप नए लोगों को कितने लेकर के आते हैं। और जैसे कि हमेशा राजीव सर कहते हैं, हर चीज का एक ही इलाज है, फ्रेश ब्लड। कैंसर तक का इलाज हो सकता है फ्रेश ब्लड से। तो अगर हमारा बिजनेस कभी भी डाउन होता है तो एक ही चीज है, वो है हमारे पास फ्रेश लोग। तो एक मंथली लिस्ट बनानी है। मंथली लिस्ट बनाने के बाद में एक वीकली लिस्ट बनानी है। जैसे आप देखते होंगे मंथली प्लानर बुक जो है, अगर जाएंगे मंथली प्लानर बुक में, तो उसमें एक वीकली लिस्ट के हिसाब से है। क्या पता आप लोगों के पास में किसके किसके पास एक इस तरह के वर्क बेस करके एक बुक आती है। उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें वीकली पीवी, कितना टारगेट, कितना अचीव किया, कितना परसेंट किया, वो सारे फॉर्मेट्स हैं। तो आपको एक वीकली लिस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट आपका टारगेट, और उसको चेंज कर देना है दोस्तों डेली के लिस्ट में, कि आज का मेरा कितना का टारगेट है, आज मुझे कितने लोगों से बात करना है। और देखिए, ये काम करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। ये बिजनेस आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो करना है वो आपको खुद ही करना है दोस्तों। कभी किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई आएगा आपको ये सारी चीजें बताएगा तभी आप करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग समझदार हैं, हम सभी लोग के पास माइंड है, अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब है। तो फिर यहाँ पर आकर के हम लोग क्यों इस चीज का इंतजार करते हैं कि कोई हमें धक्का मारेगा तभी हम ये काम करेंगे।
अब जब डेली लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, डेली लिस्ट एक चीज और ख्याल रखना है इसमें, अगर हम लोग एक रात पहले बना लें कल हमें ये काम करने हैं, तो हमारा माइंड जो है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में उसका सोल्यूशन के बारे में सोचता रहता है, इसका सोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पे ये है मार्वेलस टेक्निक, ABCD टेक्निक। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप अपने पूरे दिन का काम लिख लेते हैं, अगर आपको ये पता है कि आपने 20 काम लिखे, मैं सच कहूं तो शुरू में के टाइम में क्या है, मेरी 2 लिस्ट चलती थी जब मैं जॉब पे था। मेरी डायरी के 2 पार्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट नोटबुक रहते हैं वो। तो उसमें क्या कहता है, एक पार्ट में मैं जॉब वाली लिस्ट को बनाता था और एक पार्ट में मैं वेस्टेज वाली लिस्ट बनाता था। और दोपहर के बाद शाम में या कभी भी थोड़ा सा वक्त मिलता था, मैं अपनी टीम को व्हाट्सएप करता था, कॉल करता था, थोड़ी सी बात कर लेता था। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये टेक्निक तब काम करेगी जब आपके पास में पूरे दिन का काम हो। कई बार तो यहाँ के मेरे घर के पर्सनल काम को भी मैं उस लिस्ट में काउंट कर लेता था। और उसके बाद में दोस्तों उसमें लगाना है ABCD टेक्निक। ए का मतलब ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विथ ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस। ए का मतलब होता है दोस्तों कुछ ऐसे काम जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और अगर आपने उस काम को नहीं किया तो उसके आपके बहुत नुकसान हो सकते हैं, वो ए है। उस वैसे काम, अगर आपने 20 काम लिखे हैं तो आपने उसमें ए टाइप का लिखे, अगर आपके 3-4 काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको A1 A2 लिखिए। और बी उस काम को करना है जिसको आप करते हैं तो थोड़े बहुत तो फर्क पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे वैसे काम को बी लिखना है दोस्तों। उस बाद सी कौन से काम है उसको करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सी है। और डी क्या है, डी ऐसे काम है दोस्तों जिसको आप किसी और से करा सकते हैं। मान के चलिए आपको कोई सामान लेने के लिए जाना है, एग्जांपल देता हूं, अभी के टाइम में आपने वही सामान दुकान वाले को एक फोन किया और दुकान वाले को कहा कि भाई ये सामान, हो सकता है वो सामान आपके पास 2 घंटा के बाद पहुंचे, 4 घंटा के बाद पहुंचे, लेकिन आपको उसकी वजह से 1 से 1.5 घंटा सेव हो जाएगा। तो आपको ऐसे काम को भी नोट करने पड़ेंगे। आपने सामान में आपने लिख लिया अपने लिस्ट में, अगर आप पर्सनल लिस्ट भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपने लिख लिया कि आपको घर का ये सामान लेना है, तब भी आप कह सकते हैं कि भाई मैं ये दूसरे को दे देता हूं, कर लेगा। और जो है ना, ये वैसे काम है दोस्तों जिसको हम एलिमिनेट कर दें, किसी को उसके कोई फर्क नहीं पड़ते, वो क्वाड्रेंट 4 है, जिसको हम सिर्फ अपनी आदत की वजह से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है। अगर हमने वो लिस्ट बना लिया, उसके बाद ये ABCD टेक्निक, इसके तो बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। और जब मैं जॉब में भी था उसके भी फायदे होते थे कि मैक्सिमम काम मेरे लंच से पहले हो जाया करते थे। शायद इसी वजह से मैं वेस्टेज को चाहे 1 घंटा दे पाता था, 2 घंटा मैं देता था। और रात के 9 बजे से 11 बजे तक मेरी कॉलिंग की टाइमिंग रहती थी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास में टाइम नहीं होता था। दोस्तों ये टेक्निक्स बहुत काम करती हैं और इसके ऊपर बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है तो हम लोग उस पॉइंट को कवर नहीं करते हैं। मेरे पास 15 मिनट्स हैं। आइए दोस्तों सेकंड पार्ट के ऊपर में आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है, वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, पैसा मिलना जो है ना इस सिस्टम की मजबूरी है। पैसा तो हम लोग अपनी जिंदगी में कमा ही लेंगे, क्योंकि अगर हम सिस्टम में बने रहे, लेकिन सिस्टम क्या है, सिस्टम पे कैसे बने रहना है वो। और दोस्तों ये बिजनेस अच्छाई के बिजनेस है। एडिफिकेशन का मतलब होता है अच्छा अच्छा बोलना, किसी को बनाना, किसी को बढ़ावा देना, यह है एडिफिकेशन का मतलब है। अगर हम तन मन अपने कर्म से अगर अच्छे बन जाते हैं, और दोस्तों अगर कोई इंसान अगर आपको पसंद करता है ना तो आपके बिजनेस को भी पसंद करेगा, और अगर आपको पसंद नहीं करता है तो आपके बिजनेस को भी पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें वैसा इंसान बनना है कि लोग हमें पसंद करें। और दोस्तों एक चीज है, तारीफ दुनिया में हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन तारीफ और चापलूसी में फर्क है। एडिफिकेशन का पार्ट यही है कि हम ये फर्क को समझ सके कि तारीफ और चापलूसी में क्या फर्क है। देखिए, अच्छा बोलने के ऊपर मैं अगर बात करूं तो अच्छा हमें किसके बारे में बोलना है, सबसे पहले हमें अपने अपलाइन के बारे में अच्छा बोलना है। आपको क्या लगता है कि जहां पर कहीं पर आप जाते हैं और आप अपने अपलाइन की बुराई करते हैं, मेरा अपलाइन तो ऐसा है, मेरे को टाइम नहीं देता है, ये नहीं देता है, वो नहीं देता है, जो आप अपने डाउनलाइन जिसके सामने में आप बात कर रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि यार ये अगर ये अपने अपलाइन के बारे में अगर ऐसी बात करता है तो वो भी कहीं जाएगा तो अपने डाउनलाइन के बारे में सेम वैसे ही बोलेगा। तो हमें ये ख्याल करना है, हमें अपलाइन के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। और देखिए दोस्तों, दुनिया में अगर आप मानते हैं ना, दुनिया में हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है। अगर आप बगैर कमी वाले इंसान तलाश करेंगे ना तो दुनिया में आप अकेले रह जाएंगे। हमें अपने डाउनलाइन की तारीफ करनी है, अरे मेरे डाउनलाइन बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि वेस्टेज बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इससे हम एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, बहुत सारी चीजें पाते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बोलना है
कि यस वेस्टेज का साबुन अच्छा है, इसके फूड सप्लीमेंट अच्छे हैं, इससे बीमारी नहीं होती, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मीटिंग, सेमिनार से ट्रेनिंग, देखिए अच्छे अच्छे बोलने के ऊपर में मैं आपको एक चीज बोलूं दोस्तों, देखिए अगर आप अच्छा अच्छा बोलेंगे तो ये आपके नेचर में आ जाएगा। देखिए दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि अगर कुछ दिनों में दिखावा जो है ना दोस्तों, वो लोगों को पता चल जाता है कि आप दिखावा कर रहे थे या आपके पास सच में है। देखिए और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि अगर एक हम अच्छे इंसान बनते तो हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। कोई भी चालाक, चुस्त और शातिर आदमी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे, बहुत कामयाब नहीं हो सकता है। और एक चीज याद रखना है दोस्तों, जो हम बोते हैं वही हम कट करते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी है कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी रहता है, उसके फादर बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार अब क्या करूं क्या करूं। तो उसके दोस्त सजेशन देता है कि यार एक काम कर, अब तेरे फादर का तो कुछ नहीं है, अब इनको जाकर नदी में डुबो दे। तो वो कहता है कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अपने फादर को लेकर के जाता है नदी में और जाकर के और आगे जाता है, वो और आगे जाता है, वो और आगे जाता है। जाते जाते वो थोड़ी दूर तक जाता है, उस बार कहता है कि अब डुबोने ही वाला होता है, उतने में उसके फादर उसको चिल्लाते हैं, कहते बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। कहता क्या हुआ पापा? तो कह रहा मैं तेरे को, तू मेरे को और थोड़ा सा आगे लेकर के जा, उससे और थोड़ा सा आगे लेकर के जा। तो कहता है बापू क्यों? तो कहता है, उसके फादर बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मुझे थोड़ा सा और आगे डुबा ताकि तेरा बेटा तुझे और आगे डुबाए। दोस्तों कहने का क्या मतलब है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इस इंडस्ट्री में हमें क्या करना है? अच्छी अच्छी चीजें बोलनी तो है। कोई भी इंसान अगर आपसे मिले तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपसे मिले तो उसे खुशी होनी चाहिए कि यार ये बंदा बहुत जबरदस्त है, यार इससे मैं मिलता हूं ना या बातें करता हूं ना तो मैं जो है ना एनर्जेटिक हो जाता हूं। और दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जो है ना प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और हमें कई बार ये शिकायत होती है कि यार हमारे उस बंदे ने बिजनेस छोड़ दिया। लोग, दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ देते हैं। पीपल क्विट पीपल, पीपल नेवर क्विट बिजनेस। एडिफिकेशन का एक और मीनिंग होता है दोस्तों, वो है लिफ्टिंग पीपल अप मोरली एंड स्पिरिचुअली। लोगों को बढ़ावा देकर के ऊपर उठाना, लोगों के बारे में अच्छा बोलकर उनको अच्छा करने के लिए उनको जो है ना सब मोटिवेट करना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को सोच करके करेंगे तो प्रोडक्ट तो क्या है, 3 महीने लोग यूज करेंगे, 4 महीने यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग किसी को कोई सैलरी नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ एक चीज काम करती है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज काम करती है, वो काम ये है एडिफिकेशन। अगर कोई भी इंसान जो आपसे जुड़ रहा है, अगर अगले 4 साल तक जुड़ा रहेगा, तभी आप जो है सो उस लाइन से आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अगर लोग आते हैं 1 महीना रुकते हैं और वहां से चले जाते हैं तो वहां पे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एडिफिकेशन का एक मतलब होता है मान सम्मान देना, अपलिफ्ट करना। आइए दोस्तों एक चीज और बताते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरे वेस्टेज में अगर लोग काम करते हैं, सिर्फ 4 ही चीजों की वजह से काम करते हैं। सबसे पहली चीज डर। क्या हमारे पास डराने के लिए कोई चीज है? नहीं है। क्योंकि शुरुआत में लोग इसको पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खर्चा चल रहा है, तो डरा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि 4 चीजों की वजह से लोग काम करते हैं। नंबर 1 डर, सेकंड चीज है लालच। और दोस्तों ये बिजनेस लालच का नहीं है। जो लालची लोग होते हैं वो आते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं, यार चल 3 महीना किया, 4 महीने किया, लोग चल करके चले जाते हैं। तो दोस्तों लालच हम नहीं दिला सकते किसी को। प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, और ये काम करती है, ये एडिफिकेशन का पार्ट है। अगर हम लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोल करके, उनके टैलेंट को उनको एहसास करवा करके, उनके अंदर के गुणों को आगे करके अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो एडिफिकेशन का एक पार्ट है। और 4th चीज है दोस्तों मान सम्मान, जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। और अगर हम मान सम्मान और प्यार, ये 2 चीज हमारे बस में है देना दोस्तों। आपकी टीम है, अरे यार मैं कुछ भी हो जाए मैं राजीव सर के साथ काम करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कहीं और काम नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों हमें पहले वैसे इंसान बनना है। तारीफ हर इंसान को पसंद है, लेकिन तारीफ सच्ची करनी है।
जो एक्चुअल में क्वालिटी है उस बंदे के अंदर, उसकी क्वालिटी के बारे में उससे बात करनी है, उससे वो इंसान आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज और याद रखना है दोस्तों, कि अपने आप को कभी भी एडिफाई नहीं करना है। एडिफिकेशन का एक मतलब, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं तो, अपने आप को एडिफाई नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि मान के चलिए अगर कहीं पे भी आप जाते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो सामने वाले को थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम होती है। जबकि वहीं पे थर्ड पार्टी का यूज करना है। मान के चलिए कि अगर मैं ही अगर अपने किसी भाई के पास गया, मुझे पता है यार बचपन में उसने मेरे को खिलाया है, अब मुझे उसे समझाना, मैं उससे क्या कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस से जुड़ा हूँ जिसका नाम है वेस्टेज बिजनेस, और मेरे मेंटर राजीव शर्मा सर हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है, मर्सिडीज बेंज ड्राइव करते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी लाइफ में जो बहुत एक्साइटेड लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेरे को आप कुछ ऐसे लोगों से बात करवाओ, उनको जूम मीटिंग में लेकर के मैं थोड़ा सा उनसे बात करना चाहता हूँ और उन्हें उनके लाइफ के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरा नाम आया, वो भाई तेरा ही आया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार आप एक बार थोड़ा सा राजीव सर से मिल लो। दोस्तों, हम बात वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा थर्ड पार्टी काम करती है। अब जो भी चीजें हैं ना, अब वो राजीव सर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, देखिए बोलने वाले तो हमेशा बोलेंगे। देखिए थर्ड पार्टी के और कैसे काम कर सकती है एडिफिकेशन में। देखिए यार, मैं ये चाय पिया, ये बहुत अच्छी है, जबकि वहां पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये चाय जो है ना, मैंने उस बंदे को दिया था, उसके पेट में गैस की प्रॉब्लम थी, और उनका ये कहना था कि अगर कोई भी इस चाय को पीता रहेगा तो उससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू में आप जाते हैं दोस्तों, कई बार हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में हमसे कहा जाता है हम उसके बारे में अपनी बड़ाई करना शुरू कर दे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं। जबकि अगर हम उसी को, अगर मैं बात करूं उसको, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जिस पिछली कंपनी में मैं था ना, जितना मैं काम किया करता, लोगों का ये कहना था कि भाई अगर तेरे जाने के बाद में तेरी जगह में कम से कम 3 लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा, क्योंकि तू अकेले 3 लोगों का काम करता है। दोस्तों यहाँ पे एडिफाई आप हो गए, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का यूज करके। और दोस्तों, एडिफिकेशन का कुछ फायदा होता है। देखिए आप एक चीज याद रखिए दोस्तों, धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं। हम लोग वेस्टेज बिजनेस में हैं, अच्छे लीडर आएंगे तब भी उन्हें पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है, और जो नॉर्मल इंसान आते हैं उन्हें तो लीडर बनाना ही है। और उसके लिए राजीव सर और मनोज मिश्रा सर, हम लोग सारे लोग जो है सब मॉर्निंग में मिलकर के मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छे लीडर बन सकें। और दोस्तों देखिए, अच्छाई को हर कोई पसंद करता है, एडिफिकेशन अच्छाई को हर कोई, देखिए एक चोर भी चाहता है कि उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बीवी ईमानदार रहे, जबकि वो खुद चोर है। तो अच्छाई को हर एक पसंद करता है दोस्तों। उसके अलावा हमेशा थर्ड पार्टी को एडिफाई करना है। 40 हो गया है। हमेशा थर्ड पार्टी को एडिफाई करना है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके घर वाले आपको भोला समझते हैं। मैं एक चीज बताऊं, राजीव सर का विजिट हुआ था जब मेरे घर पे रांची में, ठीक है। मेरे माँ बाप पहले से भी निगेटिव थे थोड़े से, उनको इस बात का अफसोस था कि मेरा बेटा इंजीनियर होकर क्यों इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन जब राजीव सर से बात हुई मेरे अब्बा की, तो उस वक्त वो थोड़े पॉजिटिव हुए, क्योंकि वहां पे मैंने नहीं कहा, राजीव सर ने बात किया था। ठीक है, चापलूसी एडिफिकेशन में फर्क होता है। एडिफिकेशन का बेनिफिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एडिफिकेशन का बेनिफिट ये है कि हम लोगों को सुधारने का, देखिए लोगों को सुधारने का तरीका क्या है। अगर आपने किसी को बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ, ये 3 लोगों से तेरे को बात करनी है, रात 11 बजे जूम मीटिंग पे लेकर के आना है, तू जो ना इन लोगों से बात कर, पर मुझे ऐसा लगता है तेरे को जो काम दिया जाता है ना वो तू कर सकता है। दोस्तों हो सकता है वो बंदा रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन वो आपकी बात, चूंकि आपने उसकी तारीफ की है कि आप उसके रिस्पॉन्सिबल बनाया, तो वो बंदा वो काम को करेगा। और दोस्तों, एक नेचर है इंसान का कि हम लोग शासित होना पसंद करते हैं, शासन करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम शासित होना किससे पसंद करते हैं? हमेशा अपने एक अच्छे इंसान से। अच्छे लोगों को सुनना चाहता है कोई, हर कोई अच्छे लोगों को सुनना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अच्छा बनते नहीं है और हम सोचते हैं कि लोग हमें सुने। ठीक है। और दोस्तों, लोगों को इससे कोई फर्क, पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट यू नो। दोस्तों, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी इनकम कमाते हैं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको नॉलेज कितना है। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है दोस्तों लोगों को, कि आप उनका केयर कितना करते हैं।
अगर आपकी टीम में प्रॉब्लम होती है तो आप उनके साथ में खड़े हैं या नहीं है, सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है दोस्तों। आइए थर्ड पार्टी के यूज पर बात करें अगले टीममेट्स के लिए। थर्ड पार्टी क्या है दोस्तों, कुछ चीजें इंटरनल है, कुछ चीजें एक्सटर्नल है। हमेशा एडिफिकेशन में हमें थर्ड पार्टी का यूज होना। देखिए कुछ इंटरनल है, जैसे कॉन्फिडेंस हमें इंटरनल चीजें हैं दोस्तों। इंटेंशन, हमेशा ये इंटेंशन रखना है कि मुझे अच्छे पार्टनर मिलेंगे, हमेशा चेहरे पे की स्माइल रखनी है, फेथ रखना है अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट प्लान अपलाइन टीम के ऊपर फेथ रखना है, एक गुड ड्रेसअप रखना है दोस्तों, और उसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है हमेशा, कि हम जाएं कहीं पर भी तो हमारे मतलब बदन से वैसे मतलब परफ्यूम वगैरह लगा करके जाना है। ये चीजें तो हमारे इंटरनल हो गई। लेकिन 14 चीजें ऐसी है जो कि थर्ड पार्टी है दोस्तों, जो एक्सटर्नल काम करती हैं एडिफिकेशन के पार्ट में। जैसे हमारे पास में क्या चीजें रहनी चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन बुक। तो वहां पर क्या है ना, प्लान प्रेजेंटेशन बुक है तो वहां पे आप नहीं बोलते हैं दोस्तों, वो बोलता है। प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, अचीवमेंट बुक होनी चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, कंपनी के इवेंट वीडियोस होने चाहिए दोस्तों हमारे पास में, ये थर्ड पार्टी का काम करती हैं। प्रोडक्ट के वीडियोस टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। हालांकि हमारे पास अभी यूट्यूब है, लेकिन कुछ डाउनलोड करके भी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जहां पे हम जाते हैं नेटवर्क इशू हो जाता है। उसके अलावा प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी होनी चाहिए, हर तरह के प्रोडक्ट का कम से कम एक एक दो दो टेस्टिमोनी आपके पास में मोबाइल में लैपटॉप में रहना चाहिए, ताकि सामने देखिए हमें क्या करना है दोस्तों। अगर हम कहीं पर भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना, हमें एज ए डॉक्टर काम करना है। अगर एक डॉक्टर को देखेंगे, उसको हजारों टाइप की दवाएं के नाम याद रहते हैं, लेकिन वो आपको 3-4 दवा ही सजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है कि आपको प्रॉब्लम है किस वजह से, और उसके बाद 4-5 दवा देता है। ऐसे नहीं कोई हजारों दवा देता है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी होनी चाहिए कि सामने वाले को किस टाइप का बंदा, उसको क्या चाहिए, इनकम चाहिए, कौन सी बीमारी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, उसको बाहर घूमना चाहता है, हर तरह की टेस्टिमोनी। उसके अलावा हमारे पास में एक डायरी होनी चाहिए दोस्तों। कई बार हम लोग मतलब एक ऐसे ही रफ पेज में प्लान दिखाते हैं, एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, एक अच्छा पेन रखिए दोस्तों, ठीक है। 250, 300, 500, 1000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे पेन आ जाते हैं, आप वो पेन खरीदिए। एक अच्छा बैग होना चाहिए। और ये चीजें क्यों जरूरी है दोस्तों, जब हम जाते हैं लोगों के पास में जाते हैं और हम बात करते हैं करोड़ों रुपए के बिजनेस की, सिद्धार्थ सिंह यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा रहे, विवेक सक्सेना से 40 लाख रुपए कमा रहे, हम लोगों को एग्जांपल देते हैं। लेकिन हमारा ड्रेसिंग, हमारे पास जो टूल्स है वो हमारे उस तरह के नहीं है दोस्तों। ऑर्डर फॉर्म, कुछ प्रोडक्ट्स अगर हो सके तो रखिए। उसके अलावा डेमो किट और विजिटिंग कार्ड रखिए दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके करियर की शुरुआत है, फिर भी आप जो है सो एक मतलब विजिटिंग कार्ड आप बनवा लीजिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। लेकिन जब आप किसी से मिलते, हो सकता है वो बंदा पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हो, लेकिन उसके पास में उसका विजिटिंग कार्ड नहीं होगा। आप एज ए स्टूडेंट आप विजिटिंग कार्ड देते हैं और उससे बोलते हैं देखो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप उसे रख लो, आप उसे रख लो। और वो बंदा सोचेगा कि यार ये बिजनेस है तो जबरदस्त। वो बंदा आपको देखा या नहीं देखा, उसे विजिटिंग कार्ड पसंद आएगा दोस्तों। और जैसा हम जानते हैं, सिस्टम को हमें फॉलो करना है। सिस्टम क्या होता है दोस्तों? सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है। देखिए अपने दिमाग से अगर मैं काम कर रहा था, मैं अपने जॉब में भी था, जॉब में भी सही था, लेकिन वो मेरा माइंड था। अब यहाँ पे आने के बाद शुरू में मैंने अपने बहुत दिमाग लगाया, कुछ चीजें जो राजीव सर बोला मैंने उसको माना नहीं, मुझे लगता था यार मैं कर सकता हूँ। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वही चीजें हुई जो कि राजीव सर ने कहा। बाद में अपने आंख बंद करके सरेंडर है। अगर कोई भी चीज अगर सर बोल देते हैं तो मैं इफ एंड बट नहीं लगाता। मुझे एक चीज पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए है। तो दोस्तों सिस्टम को यूज करना है। यहाँ पे सिस्टम आपकी अपलाइन, देखिए आपकी अपलाइन जो है वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। वो जो कुछ भी करेगी ना दोस्तों, वो आपके अच्छाई के लिए। इसलिए आंख बंद करके अपने अपलाइन के ऊपर में भरोसा कीजिए कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रही है। क्योंकि उसे एक चीज पता है कि अगर वो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए पहुंचा देगी, तो ऑटोमेटिक वो 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए पे पहुंच जाएगी। इससे अपने अपलाइन के ऊपर में एक भरोसा करना है। और दोस्तों सिस्टम कैसे काम कर रहा है, देखिए एक मोटर है, मोटर पानी के ऊपर उठाता है, मोटर में पावर नहीं, वहां पे एक सिस्टम काम करता है। हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच को ऑन करते हैं, वहां पे मोटर रन होता है। वो मोटर एक सिस्टम है। अगर मोटर चलता है तभी वो पानी अपलिफ्ट होकर के 1000, 2000, 5000 लीटर का टैंक जो है हमारा फुल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर बात करें तो सेम इसी तरह का सिस्टम हमारे पास में काम करता है दोस्तों। और हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी तो है, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क से भी काम करना है दोस्तों। लिस्ट बनानी है और 7 बेसिस के ऊपर में काम करना है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए बुलेट जो गन, बंदूक की गोली होती है ना दोस्तों, अगर आपको हाथ में दे दी जाए, आप कितना तेजी से अगर आप मेरे सर पे भी मारोगे ना, तो थोड़ी सी खरोच तक आ सकती है, पर मैं मरूंगा नहीं। हो सकता है जख्म हो जाए पर मैं मरूंगा नहीं। लेकिन वही बुलेट, वही बंदूक एक गन के अंदर डाल करके जब चलाया जाता है, तो उसके पीछे जो स्प्रिंग का पावर होता है ना दोस्तों, वो एक सिस्टम है।
उससे लोगों की जान चली जाती है। लोग जो है सो किलोमीटर किलोमीटर दूर में भी लोग जो है तो फायर करके लोगों को मार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बंदूक तो वही है दोस्तों, गोली भी वही है, वहां पे सिस्टम काम कर रहा है, सेम वही चीज है। हम सभी लोग वो हैं जो रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम है, हम लोग अपने सिस्टम से काम करते हैं। और वेस्टिज का सिस्टम क्या है दोस्तों? 7 बेसिक्स: यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, उसके अलावा फॉलो अप है और टीम वर्क है। ये जो 7 बेसिक्स हैं दोस्तों, सेमिनार्स के बारे में, ये सेमिनार जैसे अभी मॉर्निंग सेशन 11 बजे का सेशन, रात के 8 बजे 9 बजे की जो भी ट्रेनिंग्स होती है, ये सारे के सारे यहाँ के सिस्टम है। एजुकेशन ट्रेनिंग, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, ये सिस्टम है। उसके अलावा जूम मीटिंग, ये सारे के सारे सिस्टम है दोस्तों। और हम सभी लोगों को अपने सिस्टम के ऊपर में काम करना है। और इससे क्या होगा, मैं आपको एक चीज बता दोस्तों, इससे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन इससे एक फायदा तो जरूर होगा कि आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो सकता है, आप अपने सिस्टम से काम कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाए। जो जॉब में है जॉब के साथ करें, और जो जॉब में नहीं हो फुल टाइम करें। और राजीव सर जैसा बोलते हैं उस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेरी पावरफुल खालिद भाई, बहुत ही शानदार, मतलब कम समय में और बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन। और वो जो बुलेट के बारे में बताया, अभी यहाँ 625 दंदनाती हुई बुलेट बैठी हुई है, अगर ये वेस्टीज के सिस्टम का पार्ट बन जाए तो सफलता को कहीं भी भेज सकती हैं। वेरी पावरफुल, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा, मजा आ गया आज सुनकर। और इसी के साथ मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें खालिद भाई ने बताई। लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, लोगों को छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा बनना है कि लोग हमें छोड़ ही ना पाए, इतना प्यार हमें उन्हें देना है। बहुत ही पावरफुल सेशन। किसी का कोई भी अगर सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा एकता मैम को, सो दैट वो लोगों को अनम्यूट कर सके और उनके सवाल उनसे जान सकें।